नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धारिका कर इंस्टीट्यूट पर। मैं मनोज भालोटिया लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस से संबंधित वीरता बैच की आज 26वीं क्लास। शुरू करें। आज की क्लास में क्या कुछ नया है, आज की क्लास में क्या है, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में कौन से नए प्रश्न है, क्या लेवल है, किस प्रकार के प्रश्न है, बिल्कुल शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। नमस्कार भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये था आपके लिए, आपकी क्लास का पहला प्रश्न यह था, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर, मतलब बराबर समांतर सड़क पर एक दूसरी ट्रेन, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मतलब पास में समांतर एक सड़क है, उस सड़क पर एक कार चल रही है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन 943 मीटर लंबी है और एक ही दिशा में चल रही है, तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? सेकंड में। निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है, लगेगा ट्रेन की लंबाई की तुलना में, तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दें, मतलब कार की लंबाई को आप 0 मान लें। देखो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, शायद आपने कहा एक ही दिशा में चल रही हैं, आपने कहा एक ही दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब सापेक्ष चाल। आपने कहा सर दूरी क्या हो जाएगी? जब ट्रेन को पार कर रहे हैं तो दूरी हो जाएगी 943 मीटर। आपने कहा कि सर उसकी स्पीड क्या थी? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिमान है, इसलिए सापेक्ष चाल जो है वो क्या बन जाएगी? सापेक्ष चाल जो है वो बन जाएगी 129 माइनस कौन 60, जब घटाएंगे तो कितने आ जाएगी? 69 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी? 943 और चाल कितनी? 69। छोटे में बदलेंगे तो गुणा कौन 5 और बटा 18 पलटी मार के ऊपर। देखो डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया कौन 6, 3 से डिवाइड किया कौन 23 बार 3 से डिवाइड किया, 23 से करेंगे, 23 चौके 92, बच गए 2, 23 से कम 23, गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 और 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, डिवाइड किससे? 5 से, 5 चौके 20, 5 निम 45, बच गए कितने? 1, 5 दूनी 10 सेकेंड। आपको अप्रोक्सीमेट बताना है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 49 सेकंड में वो क्या कर जाएगी? रेलगाड़ी उसको क्या कर जाएगी? कार को पार कर जाएगी। ये आपका आंसर था। अब देखो ये जो बातें आप लिख रहे हो, ये बातें आपकी मुख्य जबानी याद होनी चाहिए थी। आपको ये पता है कि जब ट्रेन को पार कर रहे हैं और आपकी कार की दूरी नगण्य 0 है, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी होगी? कार की वो ट्रेन की लंबाई होगी 943। अगर वो 129 से और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अधिक वाली चाल में से कम वाली चाल घटानी है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चालों को क्या करना था? जोड़ना था सापेक्ष चाल का। चलो अगले प्रश्न पे, यहां तक ओके? हाँ ना बोलो, बिल्कुल 49 सेकंड। अगला प्रश्न ये था आपके लिए, अगला प्रश्न ये था, आपने क्या कहा? 50,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3%। कौन हो जाएगी? अर्धवार्षिक हो जाएगी। 3% अर्धवार्षिक हो जाएगी, 3% अर्धवार्षिक हो जाएगी। और 2 साल में जो हिसाब है वो हो जाएगा 2 गुणा 2, मतलब कितने? 4 बार हो जाएगा, 4 अर्धवर्ष, 4 अर्धवर्ष। ये आपका आंसर। अब देखो एक काम करते हैं, आपको लिखना था 50,000 रुपए, आपको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज 50,000 रुपए और गुणा कौन 103 बटा कौन 100, गुणा कौन 103 बटा कौन 100 और गुणा कौन 103 बटा कौन 100, और कितने बार लेना था? 103 बटा कौन 100। ये आपका रिटर्न था। एक काम करते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी। एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इनका गुणा किया, इनका गुणा हो गया 106,09, क्योंकि 3 अधिक है तो 3 3 9 और 103 और 3 कितने? 106। इन दोनों का गुणा कितना? 106 और कौन 09। आपको गुणा करना था 106,09 को 106,09 से गुणा करना था। 9 9 81, 9 6 54 और 9 एकम 9 गुणा। अगला अंक भी 0 है इसलिए अगला अंक भी गुणा लगा लो। 9 6 54 36,
उसके बाद आपने की तो 6 एकम में 6, फिर गुणा, गुणा 2 तो थे, अगला अंक 0 था तो 0, उसके बाद अगला भी 0 था तो आपके पास एक गुणा और लगाना है। क्या आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 1। अब देखो यहाँ करते हैं 81, यहाँ करते हैं 8, यहाँ करते हैं 10, यहाँ करते हैं 16, यहाँ करते हैं आपका कितना 12 और एक 13, और यहाँ करते हैं 7, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 10। 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, निकटतम पूर्णांक में 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। इसका मतलब बन गया आपका 10 से 6 7 3 6 0.881, और इसको डिवाइड करना था किससे? 2 से डिवाइड करना। देखो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 यहाँ डिवाइड करेंगे 3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 6, और यहाँ डिवाइड करेंगे कितना? 8, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? बिल्कुल ये गुणा गलत कर दिया क्या आपने और हमने? देखिए हाँ बिल्कुल 5 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 3, गुणा गलत कर दिया आप लोगों ने कहीं ना कहीं। बिल्कुल देखिए एक बार इसका, हाँ ये गुणा देखो, बिल्कुल एक बार वापस करते हैं तो इनका गुणा आ जाएगा आपके पास, इनका गुणा है बिल्कुल, हाँ जी इनका गुणा देखो आपका, और हमारा एक गुणा चेंज हो गया। देखिए गौर करते हैं, गुणा करते हैं 106 को किससे? 106 से। 106 को किससे? 106 से। 106.09 को गुणा करना था 106.09 से। यहाँ गुणा करेंगे 9 9 81, यहाँ गुणा करेंगे 9 6 54, और यहाँ गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। गुणा का निशान इसके अंदर अगला भी गुणा था तो ये हो जाएगा 9 6 54, 9 6 54 और 6 6 36 और 6 एकम 6। गुणा का निशान, गुणा का निशान। अब देखो आपने 6 से गुणा कर लिया, अगला अंक कौन था? 0 था तो ये 0। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा कितना आपके पास? 9, ये हो जाएगा आपके पास कौन? 0, ये हो जाएगा कौन आपके पास? 6, और ये हो जाएगा आपके पास कौन आपका? 0, फिर कौन? 1, 0, उसके बाद कौन? 1। यहाँ करते हैं 81, यहाँ करते हैं 8, यहाँ करते हैं 10, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, सॉरी ये हो गया आपके पास कितने? 18, 18 और 6 24 और 1 25, असल लगी कितनी? 25, असल लगी कितनी? 2, 3 2 5, 6 दूनी 12 11, बिल्कुल हाँ जी वो गुणा में मिस्टेक हो गई थी। 112 55 0 88 1, और किससे डिवाइड करना था? 2000 से डिवाइड करना था, 2000 से डिवाइड करना था, 2000 से डिवाइड करना था। अब 2000 से डिवाइड कर लीजिए, 2000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0 काट रहा हूं मैं, सॉरी 3 0 काट रहा हूं, कितनी? 3 0 काट रहा हूं, और 3 0 काटने का मतलब 3 डिजिट छोड़ के दशमलव लगाना। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5, बच गया 12, 6, फिर बच गया कौन आपका? 5, 2 आ जाएगा, उसके बाद बच गया कौन? 7 आ जाएगा, बच गया कौन? 7, बच गया कौन? 1 10, 5 आ जाएगा, उसके बाद कौन? 4 4, हाँ बिल्कुल 0, ये आएगा आपके पास। 50,000 आप दे रहे थे अगले को, तो आप 50,000 माइनस कर दो। 50,000 माइनस करने का मतलब आपके पास हो जाएगा 6275.44 रुपए आपका क्या होगा? ब्याज होगा। कौन सा ब्याज होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6275। अप्रोक्सीमेट बताना है तो 6275, ये आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ओके। अब देखो कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ इन कैलकुलेशन पे वर्क करना था। 103 को 103 से गुणा करना था, 106.09 हो जाएगा। उसके बाद 103 को गुणा करेंगे तो 106.09 हो जाएगा। अगर आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा, 2000 से डिवाइड करना था। क्लियर? हाँ ना बोलो। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न ये था आपके लिए, अगला प्रश्न ये था, आपने क्या कहा कि एक व्यक्ति क्या करता है? एक व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है, खरीद के लाता है 12 रुपए देकर 15 वस्तु, और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेच देता है। इसका मतलब आपने कहा सर वो क्रय करता है, क्रय करने के बाद क्या करता है? उनको विक्रय करता है। आपने बोला 12 रुपए कितने पेन? 15 पेन। जब भी रुपए और वस्तु अगर दोनों दे रखे हैं तो मैंने आपको एक बात बोली थी, और वो क्या बोली थी? मैंने आपको एक बात बोली थी, और वो ये बोली थी कि आप भाव लिखना, और भाव का मतलब कीमत ऊपर बटे मात्रा। आपने कहा सर 15 रुपए में कितने? 12। अब देखो अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो यहां 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12 और तीनों पंजों 15।
3 नु पंजो 15 और 3 चौक 12, ये 4 यहां से यहां गया, ट्रांसफर किया तो ये 5 ट्रांसफर किया तो गुणा में 5 हो गया। इसका मतलब 16 क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 25 होगा। कितना प्लस कर रहे हो देखो 16 में खरीदने वाले में प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब लाभ कितने का 9 का लाभ। आप चाहते हो सर लाभ या हानि परसेंटेज में बताओ, लाभ या हानि किस में बताओ परसेंटेज में बताओ, इसका मतलब हानि वाले सारे ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये तो बात ही नहीं करनी। ये वाला क्या था 100% था, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया 25 और 25 निमा कितना 200 और 25 बटे कौन 4 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 बच गया 2 25 6 चौक 24 बच गया कौन तो 56.25, बिल्कुल 56.25% क्या होगा उसको लाभ होगा, 56.25% उसको क्या होगा लाभ होगा, 56.25% उसको क्या होगा लाभ होगा, 56.25% उसको क्या होगा लाभ होगा। ये जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, हाँ ना बोलो यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये आपके लिए था, अगला प्रश्न ये था आपके पास, आपने क्या कहा कि 3:5 बराबर x अनुपात कौन 75। आपने क्या कहा था कि बराबर का निशान या समानुपात का निशान हो तो क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर कौन मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 5x की वैल्यू होगी 3 गुणा कौन 75। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45, x का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हाँ ना बोली यहां तक ओके है क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था आपके पास, अच्छा प्रश्न था। आपको 15 मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं 15 मजदूर हैं, 12,600 रुपए बांटने हैं, जिनमें 7 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं। आपने कहा सर पुरुष मैन है, मैन के बाद वुमेन भी है और वुमेन के बाद बॉयज है। मैन है आपके पास 7 पुरुष हैं, वुमेन 3 है और आपके पास बॉयज 5 है। क्या कहते हो सर प्रत्येक महिला को लड़के से 3 गुना, अगर एक लड़के को अगर एक बॉयज को अगर आप 1 देते हो तो महिला को कितना देना पड़ेगा 3 देना पड़ेगा। प्रत्येक पुरुष को मतलब एक आदमी को एक लड़के का 7 गुना, लड़के को अगर आप 1 देते हो तो आदमी को कितना देना पड़ेगा 7 देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर आपकी जो खालिस्तानों की पूर्ति 1-1 बराबर है, तो यहां पर 1 यहां पर 1, पुरुष को 7 रुपए, प्रत्येक पुरुष की बात करें, प्रत्येक पुरुष की बात करें, प्रत्येक सदस्य को बात करें, मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर एक पुरुष को 7 देंगे तो एक महिला को 3 और इस एक बच्चे को कितनी, एक लड़के को कितना 1 यूनिट। 7 मेंबर हैं तो इसको देना पड़ेगा 49, 3 मेंबर हैं तो इनको देना पड़ेगा 9 और आपके पास 5 मेंबर हैं तो कितना देना पड़ेगा 5। 49 और 5 कितने 58, 58 और 5 कितने 63 यूनिट बन गई, 63 यूनिट बन गई। और 63 यूनिट के बदले में आप कितने रुपए को बांट रहे हो 12,600, तो 63 यूनिट बराबर कितना 12,600। 63 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएगी, 1 यूनिट कितने की 200 रुपए की, 1 यूनिट कितने रुपए की 200 रुपए की। आपने क्या कहा प्रत्येक महिला का, तो पहले तो टोटल निकालो, महिलाओं को टोटल कितना देंगे, टोटल 200 से गुणा करेंगे तो महिलाओं के हिस्से में आएगा 1800 रुपए, 9 दूनी 1800 रुपए, महिलाओं के हिस्से में कितना आएगा 1800 रुपए। और कितनी महिलाएं हैं सर 3 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं 3 महिलाएं हैं, तो आप नीचे लिखोगे प्रत्येक महिला को क्या पैसा मिलेगा, प्रत्येक महिला को आपने बताया सर 1800 रुपए में कितनी महिलाओं को मिल रहे हैं 1800 रुपए 3 महिलाओं को, जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो प्रत्येक महिला को कितने रुपए दोगे आप 600 रुपए दोगे, प्रत्येक महिला को क्या दोगे 600 रुपए, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हाँ ना बोलो यहां तक ओके था, हाँ ना बोलो यहां तक ओके था। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लियर कट, आपको प्रत्येक सदस्य का निकालना है, फिर जितने कैंडिडेट हैं सबसे मल्टीप्लाई करना है, टोटल निकालना है, यहां तक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न ये था आपके पास, अगला प्रश्न ये था, आपने क्या कहा किसी घन के सबसे लंबे विकिरण, घन का विकिरण सबसे लंबा होता है घन के अंदर, लंबाई आप ये बता रहे हो, विकिरण की लंबाई 6√3 है, विकिरण की लंबाई मतलब विकिरण होता है भुजा √3 और भुजा √3 का मान बता रहे हो आप 6√3
3। तो आपको पता है कि आप √3 से √3 कैंसिल कर दोगे तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको घन का क्या बताना है, आयतन, और घन का आयतन जो है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब का मान आपको बताना था, भुजा का मान कितना है, 6। तो भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 6 गुणा कौन 6 और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 216 सेमी क्यूब, 216 सेमी क्यूब, जो आपके ऑप्शन नंबर 216, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें, सी में दे रखा है। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके, क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल ओके। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था आपके पास, आपने कहा कि मेहुल 56,000 रुपए में एक कार खरीदता है। कितने रुपए में, 56,000 रुपए में एक कार खरीदता है। वह इसे पुनः निर्मित करता है और अंततः 64,000 रुपए में बेच देता है। कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ। आप 5,60,000 रुपए, 5,60,000 रुपए में लाता है वो और उसको बेच देता है 6,40,000 रुपए में, उसको निर्मित करके बेचता है। कितनी कीमत बढ़ गई, तो 64,000 में से 6,40,000 में से 5,60,000 आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। आपने घटाया तो आपके पास बचा कितना, 80,000 रुपए आपने बढ़ा दिए। कितने रुपए बढ़ा दिए, 80,000 रुपए बढ़ा दिए। तो पूर्व कीमत क्या थी, प्रारंभिक मान था 5,60,000 रुपए था। आपने उसमें वृद्धि कर दी, कितने की, 80,000 रुपए की। आप चाहते हो वो वृद्धि किस में हो, परसेंटेज में। आप 5,60,000 में 80,000 की वृद्धि करके बेच रहे हो। अगर वो कीमत 100% होती तो आप कितने में बेचते, नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आपने कहा सर 4 0 से 4 0 काट दी, 8 से काटा तो 8 7 56, अक्स बराबर आ गया कितना, 100 एकम 100 और बटा कौन 7, 14 सत्ती 98, 14 सत्ती 98, बच गए कितने, 2/7%। या तो आपको रिजल्ट मिलेगा 14 से ही 2/7, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, 100/7%, 100/7%, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर था? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके था, यहां तक ओके था, क्लियर था? अब देखो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अक्ष भूतल पर है, नीचे है, भूतल से पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है 30 मंजिल प्रति मिनट। मतलब एक मंजिल में लिफ्ट कितने मिनट जाती है, 30 मंजिल चली जाती है 1 मिनट में। यह गति होगी लिफ्ट की ऊपर जाने की, गति से ऊपर जाती है। वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर है। कौन सी मंजिल पर है, 50वीं मंजिल पर है। और दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती है। वो नीचे आती है 45 मंजिल 1 मिनट में। आपने कहा किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, मतलब कौन सी मंजिल पर दोनों लिफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। जबकि क्या कर रहा है, लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुक नहीं रही है, नॉन स्टॉप वो ऊपर और नीचे आ रही है। अब देखो पहला काम, आपको उन दोनों को कितने पर मिलेंगे, आप विपरीत दिशा में चला रहे हो, तो पहले मैं समय निकाल लेता हूं, आपने कहा 50 मंजिल का गैप है, 50 मंजिल का गैप है। कितने मंजिल का गैप है, 50 मंजिल का गैप है। देखो 50वीं मंजिल पर है, ये भूतल का मतलब 0 और 50वीं मंजिल मतलब 50, इन दोनों के बीच का गैप निकाला कितना, 50 मंजिल का। ये 30 की स्पीड से नीचे आ रही है और वो 45 की स्पीड से ऊपर जा रही है, विपरीत दिशा में गतिमान होगी दोनों लिफ्ट, विपरीत दिशा में गतिमान। इसका मतलब 30 और प्लस कौन है, 45। सापेक्ष साल कितनी होगी, 75 मंजिल प्रति मिनट। वो नीचे आएगी 1 मिनट में 30 और वो जाएगी कहां पर, 45। इसका मतलब कितना गैप होगा 1 मिनट में, दोनों 1 मिनट में। देखो विपरीत दिशा में, इसका मतलब 75 मिनट। आपने कहा कि 75। अब यहां पर देखो ये मंजिल थी और ये क्या था आपके पास, ये क्या थी आपकी, ये थी मंजिल प्रति घंटा, मंजिल प्रति घंटा, मंजिल प्रति घंटा। इसका मतलब आपको ये समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। मैं इसको हटा देता हूं, हाँ बिल्कुल, सॉरी मिनट, बिल्कुल। कितना समय लगेगा, मिनट में समय लगेगा भाई। कितने मिनट, मैं काट रहा हूं, 25 दूनी 50 और 25 30 75। कितने मिनट बाद मिलेंगे, आपने कहा सर वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, आपने कहा सर वो 2/3 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे।
पूरी मिनट नहीं लगेगी, 2/3 मिनट बाद वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो भूतल वाली को उठाता हूं मैं, अक्ष वाली मतलब भूतल वाली को उठाता हूं। भूतल वाली की स्पीड है 30 मंजिल प्रति मिनट। कितने टाइम बाद मिल रही है, 2/3, तो गुणा कौन 2/3, 3 से डिवाइड कर दो 10, और 10 दिया कौन, 10 दूनी कौन 20, 20वीं मंजिल पर वो दोनों गाड़ियां क्या होंगी, मिलेंगी। बोले सर आप वाई वाली को उठा लो कोई दिक्कत नहीं, वाई वाली 50 पर थी, 50 पर पहले से थी, नीचे आनी है। स्पीड बता रहे हो 45, टाइम बता रहे हो 2/3, क्रॉस करेंगे तो 15, 15 दूनी कौन 30, 30 कम कर दो तो 50 माइनस कौन 30, मतलब कौन सी मंजिल पर, 20वीं मंजिल पर मिलेंगी। कुछ नहीं करना, जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, जैसे कोई व्यक्ति 2 सीढ़ियां नीचे उतरता है, कोई व्यक्ति 3 सीढ़ियां ऊपर चलता है, तो वो विपरीत दिशा में होगी। जब विपरीत दिशा की बात की जाए, सापेक्ष चाल उनकी चालों का क्या होगा, योग होगा। देखो आपने कहा प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 30 मंजिल और 1 मिनट में 45 मिनट नीचे उतरता है, वो ऊपर चढ़ता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो आप पहले क्या निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए, दोनों का मिलने का समय निकाल लीजिए। समय निकाल लिया, उसके बाद किसी एक को, तो देखो आप यहां पर दोनों को मत करना, आप किसको करना, सिर्फ एक को करना। आप किसको करना, एक को करना। आप दोनों को मत करना, आप किसको करना, एक चाल को करना, एक को करना, किसी एक की चाल को। आपने अक्ष वाली भूतल वाली को मानना है, क्योंकि भूतल वाली में घटाना जोड़ने का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट कर रही है। तो आपको क्या करना है, 30 से उस समय को गुणा कर देना है। ये चाल थी, और चाल गुणा ये कौन हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाल गुणा समय मतलब उनके द्वारा तय की गई दूरी। अब वो मंजिलों में दूरी बता रहा है, तो आपने मंजिलों में दूरी मान ली। बिल्कुल ओके, हाँ ना बोलो यहां तक ओके है भाई, हाँ ना बोलो यहां तक ओके था। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था आपके पास, अगला प्रश्न ये था, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में करते हैं। आरव, एक तो कौन था, आरव था, और एक कौन थी, दुर्गा थी। मिलकर कोई काम कितने दिन में कर देते हैं, 33 दिन में पूरा कर देते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम कर दिया। कितने दिनों तक, 15 दिन तक काम कर दिया। इसका मतलब फिर आरव ने काम छोड़ दिया शेष काम को। अगर ये 33 दिन में करते हैं तो इनके दोनों का जो काम है वो शेष कितने दिन का बचा, 15 दिन, मतलब उनमें से कोई नहीं जाता। आपका आरव भी काम करता तो 15 दिन तो उन्होंने काम कर दिया। कितने दिन का काम और बचा, बोले सर 33 में होने वाला था, 15 दिन उन्होंने काम कर दिया है। तो अगर उन दोनों को आप काम पर रखते, अगर कोई भी काम छोड़कर नहीं जाता, तो आप 33 में से 15 दिन का काम करवा चुके हो, तो आपके पास कितने दिन का भी शेष बचा हुआ है, 18 दिन का बचा हुआ। किनका, दोनों आदमी, दोनों कौन, आरव और दुर्गा का। मतलब आरव का और दुर्गा का शेष काम जो बचा है, दोनों के लिए दोनों का शेष काम बचा है, वो कितने दिन का बचा है, 18 दिन का बचा है। आरव छोड़ के चला जाता है, शेष काम को दुर्गा करती है, और दुर्गा कितने दिन में करती है, 30 दिन में करती है। लघुत्तम लेंगे 90 आ जाएगा, 18 पंजो 90 और 30 तिया 90। आपने बोला सर दुर्गा की कैपेसिटी कितनी है, 3, 3 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ें, 3 में 2 जोड़ें तो आरव की कैपेसिटी कितनी है, 2। अब देखो आरव अकेला काम करता, अब पहली बात तो अकेला काम, और क्या करता, कुल काम करता। तो भैया कुल दिन कितने थे, 33, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी थी, 5, और 5 से गुणा करेंगे तो 33 पंजो 165, 33 पंजो 165, ये क्या होता, कुल काम होता। सबसे बड़ी बात यहां पर थी, कुल काम कितना है, 133। आप किससे करवाना चाहते हो, 165 आप आरव से करवाना चाहते हो। किससे करवाना चाहते हो, आरव से पूरा काम, पूरा काम मतलब 165। आरव की कैपेसिटी कितनी है, 2, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और बटा पॉइंट कौन 5, और आगे क्या आ जाएगा दिन। कितने दिन लगेंगे उसको, हाँ बिल्कुल 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, बिल्कुल हाँ जी। या फिर आ जाएगा आपका 165 बटे कौन 2, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। हाँ ना बोलो यहां तक ओके है, हाँ ना बोलो यहां तक ओके है, हाँ ना बोलो यहां तक ओके है। चलो देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये था आपके लिए सर, देखो आपने क्या कहा, 10वां क्वेश्चन, 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के 16 पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 5,000 रुपए में, पहली बात 5,000 रुपए में 1 दर्जन पतलून, मतलब कितनी पतलून, 12 पतलून।
आप एक काम करो, 5,000 रुपए 12 पतलून लाते हो 5,000 में, तो एक पतलून हो गई 5,000/12 की। कितना छोड़ देते हो? आपने कहा सर 16% छोड़ देते हैं। इसका मतलब आप अगले से वसूलोगे कितना? 84% हटाएंगे तो बटा कौन? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 संती 84 गुणा किया तो कितना? 350 रुपए किसकी कीमत थी? एक पतलून की। एक पतलून की कीमत थी। पतलून की कीमत क्या थी? एक पतलून की कीमत क्या थी? 350। आप कितने रुपए दे रहे हो? 2100 में कितने जोड़ आएंगे? कितने रुपए दे रहे हो? बोले सर 2100 रुपए दे रहे हैं। कितनी पतलून आएंगे मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 0 से 0 काट दी, 35 का 210, इसका मतलब अक्स आ जाएगा। अक्स का मान कितना? 6। और क्या चाहिए? पतलून। कितनी पतलून खरीद कर लाई जा सकती हैं? 6 पतलून खरीद कर लाई जा सकती हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके था, क्लियर था? कुछ नहीं करना, एक पतलून की कीमत निकाल लो। आपने कहा 5,000 में एक दर्जन मतलब 12 पतलून लाता है, और आप बता रहे हो उस पर कितना? 16% डिस्काउंट। इसका मतलब 84% वसूल करेगा। जब 84% वसूल करेगा तो एक पतलून की कीमत 350 रुपए आ गई। आप कितने रुपए दे रहे हो? 2100। तो 2100 रुपए में कितनी पतलून लाई जा सकती है? 6 पतलून लाई जा सकती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके है? चलो अगले प्रश्न पे। अगला ये था भाई, आपने क्या कहा? एक निश्चित धनराशि 3 तिमाही मतलब 3 बार हिसाब करने के बाद क्या हो जाती है? 13,310 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर देखो 40% वार्षिक है। जब आप तिमाही बता रहे हो, तिमाही का मतलब ये आपका जो ब्याज है वो क्या हो गया? त्रैमासिक हो गया। ब्याज क्या हो गया? त्रैमासिक हो गया। ये 3 त्रैमास है, त्रैमासिक हो गया। ब्याज क्या हो गया? आपका जो ब्याज है वो क्या है? ब्याज त्रैमासिक देय हो गया। आपका ब्याज क्या हो गया? त्रैमासिक हो गया, क्योंकि आप 3 तिमाही की बात कर रहे हो, 3-3 महीने के 3 टुकड़ों में। इसका मतलब आप इस दर को किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 10%। और क्या आ जाएगी वो दर? त्रैमासिक आ जाएगी। त्रैमासिक आ जाएगी। चक्रवृद्धि किया जाता है तो मूलधन राशि बताइए, प्रिंसिपल बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मूलधन लिख लो, आप मिश्र धन लिख लो, मिश्र धन लिख लो। आप बता रहे हो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%, तो यहां पर लिखो 10, और यहाँ 100, और यहाँ लिखो कितना? 110। 0 से 0 काट दो। किस रेशियो मान में रहेगा? पहले साल 10-11, दूसरी साल 3 बार कर रहे हो हिसाब, तो इसका मतलब अगली बार लिखोगे 10-11, अगली बार लिखोगे 10-11। कितने रुपए हो गए? 1,000। अगर 1,000 आप लाते हो तो 3 साल बाद देना पड़ेगा 1331। 11 की क्यूब 1331 लौटाना पड़ेगा। आप कितना लौटा रहे हो? 13,000। आप लौटा रहे हो 13,310 रुपए लौटा रहे हो। आप क्या चाहते हो? मूलधन राशि बताओ। तो मूलधन के नीचे क्या लगा लो? अक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड किया, कितना हो गया? 10, और गुणा करेंगे तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा? अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? 10,000 रुपए। आपने कितने रुपए दिए थे उसको? 10,000 रुपए मूलधन दिया था। कितने रुपए दिए थे? 10,000 रुपए दिया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके, क्लियर है? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके, क्लियर है? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था आपके पास, अगला प्रश्न ये था कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी साइकिल से 3 बराबर भागों में तय करता है। 3 बराबर भाग मतलब दूरी का जो अनुपातिक मान था। देखो ध्यान देना, ऐसा प्रश्न पहले भी आया था। एक दूरी अगर 1 तो दूसरी भी 1 और तीसरी दूरी भी 1। आपने कहा सर ये दूरी है और आप चाल बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो? चाल बता रहे हो। पहली चाल कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। अगली चाल कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। और अगली चाल आप कितनी बता रहे हो? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। आपको एक दूरी माननी है, आपको एक दूरी माननी है, एक ऐसी दूरी माननी है जिसमें 5 का भाग भी चला जाए, जिसमें 10 का भाग भी चला जाए, और जिसमें 15 का भाग भी चला जाए। जिसमें किसका भाग चला जाए? 10 का भाग भी चला जाए, 5 का भाग भी चला जाए, 15 का भाग भी चला जाए। तो आपने कहा सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको किससे गुणा कर दीजिए? 30 से गुणा कर दीजिए। गुणा कौन? 30। गुणा कौन? 30। इसका मतलब आप पूछना चाहते हो घर से स्कूल जाने में आकाश की औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। आपको औसत चाल बतानी है। क्या बतानी है? औसत चाल बतानी है भैया। औसत चाल बतानी है तो टोटल दूरी बन गई 30 30 30, मतलब 3 गुणा कौन? 30 बन गई। सर बिल्कुल ओके? हाँ सर ओके है। 5 के हिसाब से कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा।
10 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। और 15 की स्पीड से कितना समय लगेगा सर? 2 घंटे का समय लगेगा। आपने पढ़ा था एवरेज चाल, औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल दूरी। तो टोटल दूरी 3 गुना 30 और समय लगा 6 + 3 9, 9 और 2 कितने? 11। आपका आंसर आ जाएगा 90 बटे कौन? 11, यानी भाग देंगे तो 11 8 88, बच गए कितने? 2 2 और बटे कौन? 11 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी 8 सही 2 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, जब भी कभी किसी दूरी का भाग अनुपातिक मान दे, जैसे आपने कहा सर आधा, आपने कहा सर 1/3, आपने कहा 1/4, तो आप उसके हिस्से बना लो। उसके बाद उनके साथ अक्स लगाकर वास्तविक मान लाते हैं। मैं कह रहा हूं उस अक्स की जगह, आप उस अक्स की जगह क्या लगा लेना? उन चालों का, उस अक्स की जगह क्या लगा लेना? अक्स की जगह क्या लगा लेना? जो चाल है आपकी, चालों का क्या लगा लेना? आप चालों का क्या लगा लेना? लैसे लगा लेना। चालों का क्या लगा लेना? लैसे लगा लेना। भैया अक्स की जगह क्या लगा लेना? चालों का लैसे लगा लेना। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखो अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां तक ओके? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके, क्लियर है? भाई देखो अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न बहुत अच्छा था। आपने क्या कहा? 12 महिलाएं 16 पुरुष मिलकर एक काम को 11 दिन में करते हैं। अगर महिला पुरुष का जिक्र हो रहा है तो एक बात याद रखिए, महिला पुरुष जब मिलकर कोई काम करते हैं तो आपको महिला पुरुष की कार्य क्षमता निकालनी होगी। अब देखो आपने क्या कहा? यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए, प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगुना लेती है। अगर पुरुष समय की बात करें, मैं यहां पर लिख रहा हूं पुरुष और यहां पर लिख रहा हूं कौन? महिला लिख रहा हूं। आपने कहा समय की बात कर रहे हैं। अगर एक ही काम को करने में महिला, अगर पुरुष अगर एक समय लेता है तो महिला उसका डबल कितना समय लेगी? 2 समय लेगी। आपने अभी बोला कि एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगुना, मतलब पुरुष अगर एक लेता है तो महिला 2 लेगी। अगर आप एक ही काम को कर रहे हो तो समय और चाल समय और कार्य क्षमता, समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 2 अनुपात। पुरुष कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। महिला कितना काम करेगी? 1 काम करेगी। महिला की जगह आप 1 वर्क बता रहे हो कार्य क्षमता, पुरुष की कार्य क्षमता कितने बता रहे हो? 2 बता रहे हो। इसका मतलब 12 2 एकम में 12 और 16 दूनी 32, दोनों को जोड़ दो। 12 और 32 जोड़े तो कितने हो गए? 44 कैपेसिटी वाले। कितने दिन का समय लेते हैं? 11 दिन का। तो गुणा कौन? 11 दिन। एमडीएस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एमडीएच बटे कौन? डब्ल्यू, मिश्र समानुपात के अकॉर्डिंग। आपने कहा तो 16 पुरुष, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी? 2, तो 16 दूनी कितने? 32। 32 कार्य क्षमता वाले उसको कितने दिन में करेंगे? सर मुझे नहीं पता, मैंने दिन लगा लिया। 4 से डिवाइड किया 8, 4 से डिवाइड किया कितना? 11। आपने कहा सर इस 8 का ट्रांसफर कर दो बट्टा में कौन? 8, मतलब 11 11 121 बट्टा कौन? 8 और आगे क्या आ जाएगा? दिन। ये आपका आंसर है 121 बट्टा 8 दिन। ये आपका आंसर है 121 बट्टा 8 दिन। ये आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके है? 121 बट्टा 8 दिन, बिल्कुल हाँ जी, क्लियर है यहां तक? कुछ नहीं करना, जब भी महिला पुरुष, और याद रखना समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे की क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां तक ओके, क्लियर? आगे आ जाओ, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था, यहां तक ओके था। अब अगले में आ जाओ। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है। कमी प्रतिशत बताओ कितना कम किया? देखो 200 संख्या थी, आपने उसको कर कितना दिया? 150। इसका मतलब कम कितना कर दिया भैया? 50 कर दिया। आपको किस में बताना है? परसेंटेज में। अगर ये 100% होगा तो ये वाला कितना होगा? अक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 से 2 0, 2 से डिवाइड किया कितना? 25। इसका मतलब अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25%। 25% क्या होगी? आपकी कमी होगी। कितनी कमी होगी? 25% कमी होगी। कितनी कमी होगी? 25%, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किस में दे रखा है? सी ऑप्शन में देगा 25% की कमी। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके, क्लियर? 25% की कमी। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था मेरे पास, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन सा? बेचने वाला मूल्य, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का देखो संबंध कारक क्रय मूल्य को जोड़ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना? 3।
आप लिखोगे कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो आपका 3 है, क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो आपने उसको सेल कर दिया, आपने उसको बेच दिया कितनी यूनिट में 4 यूनिट में बेच दिया। 3 में जोड़कर बेचा या घटाकर बेचा? बोले सर जोड़कर बेचा। कितना जोड़ा? 1 बेचा। अब 1 जोड़कर बेचा, परसेंटेज में बताओ तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और ये वाला कितना होता है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर हो जाएगा 100 बटे कौन 3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्या हो गया? वो कम हो गया। ये आपका क्या होगा आंसर? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। 33 सही 1/3% आपने उसको क्या कर दिया? लाभ पर बेच दिया। ये आपका आंसर होगा। कितने लाभ पर? 33 सही 1/3% लाभ पर। यहां तक ओके। चलो अगले पर आ जाओ। अगला प्रश्न ये था कि दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं। कौन सी? वे संख्याएं जिनका मैसे क्या हो? जिनका मैसे 1 होता है। इन दोनों में देखा सर 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था। जब 3 कॉमन आए तो इसका मतलब आप कॉमन की बात करें उसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 कॉमन होना चाहिए, किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। यहां 3 का जा रहा था, पहला ऑप्शन कैंसिल। 3 का जा रहा था, दूसरा ऑप्शन कैंसिल। 3 का भाग जा रहा था, ये 7 का भाग जा रहा था, 7 का भाग जा रहा था, 21 दूनी 42, 21 का जा रहा था। इसका मतलब ये भी आपका कैंसिल। यहां बात की 11 और 21 में कोई कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 11 21, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके था? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके था? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये था आपके लिए, आपने क्या कहा? एक पंखे का अंकित मूल्य, पंखे की एमआरपी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 100 होगा, देखो संबंध कारक जोड़ रहा है, परसेंट हटाएंगे तो बटा कितना 100। अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो 25 अधिक अंकित मूल्य कितना होगा? 125 होगा। आपने क्या बोला कि अगर क्रय मूल्य से 25% अधिक, परसेंट हटाया तो बटा कौन 100, क्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा, तो 100 से 25 अधिक अंकित मूल्य कितना होगा? 125 होगा। अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, तो मैं लिख रहा हूं 125 और 12% छूट का मतलब 88 और बटे कौन 100, परसेंट हटाया तो बटा 100। 25 5 125 और 25 चौका 100, 4 से डिवाइड किया कितना? 4 से डिवाइड किया कितना? 22। 4 से डिवाइड किया कितना? 22 और 22 पंजो कितना? 110% में आपने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। 110 में आपने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। खरीद के कितने में लाए थे भैया? 100 में खरीद के लाए थे। तो आप बता रहे हो क्रय मूल्य कितना है? 100 और आपने उसको बेच दिया, आपने उसको विक्रय कर दिया 110 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 10% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक तरीका तो ये बताया था आपको। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो इसका एक तरीका ये भी बताया था आपको, एक तरीका और बताया था। एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी पर तो डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है और आपका जो क्रय मूल्य है, जो आपकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट पर प्लस लाभ लेकर, प्रॉफिट जोड़कर आप उसको क्या करते हो? बेचते हो। अब देखो यहां पर बात करें, आपने एमआरपी कितनी बताई? 125 बताई। डिस्काउंट कितना आप बता रहे हो? 16% डिस्काउंट। इसका मतलब कितना? 16% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट है भाई। 12% डिस्काउंट मतलब कितना? 88%। आप बता रहे हो कॉस्ट प्राइस कितनी? 100 और 100 पर कितना लाभ? मुझे नहीं पता, मैंने क्या लिख दिया? x परसेंट में बेच दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहां काटा तो 25 5 125 और यहां काटा तो 25 चौका 100, 4 से काटा तो कितना? 22। अक्स का मान आ गया 22 पंजो 110। अगर आप 100 में जोड़कर बेचते हो तो लाभ, अगर 100 में घटाकर बेचते हो तो हानि, और अगर 100 का 100 में बेचते हो तो न लाभ न हानि। तो लाभ कितना आ जाएगा? लाभ आ जाएगा कितना? 10%। एक तरीका आपको ये भी बता रखा है मैंने। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर है? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या था? ये प्रश्न था आपके लिए। आपने कहा बेलन का व्यास, व्यास का मतलब 2r की वैल्यू, 2r की वैल्यू कितनी बता रहे हो? 14 बता रहे हो, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वक्र पृष्ठीय, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है और बराबर कितना 220 बता रहे हो। आप एक काम करो ना, इन तीनों का ट्रांसफर कर दो, एच का मान आ जाएगा। आपने कहा 2 पाई का मान 22/7 पलट के ऊपर और गुणा कौन आर, आर कितना बता रहे हो 7 सेंटीमीटर बटा में कौन 7, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 22 से डिवाइड किया कितना 10 और 10 से डिवाइड किया कितना 5, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। क्या पूछा है बंदे ने भैया, आयतन बताओ। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर कौन एच। पाई का मान कितना, पाई का मान कितना 22 बटे कौन 7, आर कितनी आप बता रहे हो 7 गुणा 7 और गुणा कौन 5। डिवाइड कर लो, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 22 पंजो कितना 110, 22 पंजो कितना 110, 110 को 7 से गुणा किया तो आ जाएगा 770 सेमी क्यूब या घन सेमी आपका आंसर होगा। 770 सेमी क्यूब या घन सेमी आपका आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर था? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर था आपका 770? हाँ बिल्कुल 770 सेमी क्यूब, बिल्कुल ओके। हाँ ना बोलो। अगला देखो, अगला प्रश्न ये था आपके पास, अगला प्रश्न ये था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 6750 रुपए, उनका लैसे 450 है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आप बता रहे हो कितना 450, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल, आपने एक प्रश्न लिखा था कि आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और आपने बराबर बताया था कौन लैसे गुणा कौन, लैसे गुणा कौन में से। अगर मैं इस 450 से इसको डिवाइड कर देता हूं, 450 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो यहां देखिए आपने कहा 25 से कम 45 से कम 45 बच गया कितना 22 और 45 का 5 गुणा, इसका मतलब आपका में से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपने कहा संख्याएं बताओ, तो संख्याएं मैंने बता दी कौन सी, पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या कौन 15y, दोनों का अंतर किसके बराबर है में से के बराबर है, में से के बराबर, में से मतलब कितना 15 के बराबर है। अब देखो आप यहां पर कर रहे हो तो आपने यहां 15 कॉमन लिया तो इसका मतलब x माइनस वाई का जो अनुपातिक मान था वो कितना होगा 15, इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो आप बता रहे हो दोनों संख्या मतलब 15x गुणा 15y और इन दोनों का मान बता रहे हो आप 15 गुणा कौन 450 बता रहे हो। 15 से 15 कैंसिल, 15 से डिवाइड किया तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए 30, x y का गुणा 30 आना चाहिए और दोनों के बीच में अंतर कितने का 1 का, इसका मतलब 6 और 5 का अंतर कितना 1 और 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, इसका मतलब x का मान 6 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 5। छोटी संख्या मतलब 15 y की बात कर रहे हैं तो 15 गुणा कौन 5, 15 5 कितना हो जाएगा 75। कौन है ये छोटी संख्या, कौन है ये छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 75, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर था? हाँ ना बोलो, यहां तक ओके क्लियर था? बिल्कुल हाँ सर। चलो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के प्रश्नों का लेवल क्या था ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको प्रश्न पसंद आए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। मिलकर शुरू करते हैं कुछ नया, कुछ बड़ा, एक साथ मिलकर। देखो अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला शिष्य भी कुछ नहीं कर सकता, मिलके काम करते हैं सफलता जरूर मिलेगी। और कड़ी से कड़ी जोड़ देते हैं, कहां कमी रही ढूंढते उस कमी को और उस कमी को पूरा करते हैं मिलकर। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।